जी, आपके सामने जो है स्टूडेंट्स, आप सबको स्क्रीन शेयर हो रही है। हम लोग एक्सरसाइज 2.1 तक के जो कुछ क्वेश्चंस हैं जहां तक हम कर चुके हैं, 2.2 जो है इस एक्सरसाइज के हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 20 तक हम करेंगे, जो कि डेरिवेटिव से रिलेटेड होंगे। और उसके अंदर डेरिवेटिव के साथ ही रेट ऑफ चेंज के साथ साथ जो है वो आप उसके अंदर जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं कि कैसे करनी है आपने, उसका काम भी करेंगे। कैसे इक्वेशन लाइन को, टेंजेंट लाइन को जो है वो आप ड्रा करेंगे, वो भी इसमें हम उसी को भी साथ ही लेकर चलेंगे इसमें। तो इसके अंदर जरा आप देखिएगा कि डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव फंक्शन है, इसका फार्मूला आपके पास सामने नजर आ रहा है। लिमिट है h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x नॉट प्लस h माइनस f ऑफ x नॉट ओवर h। तो इसमें जो है डेरिवेटिव जो है यही चीज मतलब कहलाती है कि ये किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव है। फंक्शन जो भी है वो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन किया जाता है और आपने उसी फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है अपने इस फार्मूले को जो है वो आपने जो है पुट करना है कि ये चीज इसके अंदर आ जाती है। अच्छा, अब यहाँ से हम बात करते हैं कि आपके पास यानी यहाँ से आप देखें कि एग्जाम्पल नंबर फॉर एग्जाम्पल 1 है ये, लेकिन मैं उससे पहले जो है आपको जरा ये पढ़ देती हूँ। द फंक्शन एफ डेरिवेटिव इज डिफाइंड बाय द फार्मूला एंड फार्मूला इज दैट एफ प्राइम ऑफ एक्स, इसको एफ डैश ऑफ एक्स भी पढ़ सकते हैं, एफ प्राइम भी पढ़ सकते हैं। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। जी फ्रीहा, ये कौन स्टूडेंट है जी? रिमूव कंट्रोल सी करें भाई, ये रिकॉर्डिंग है सामने आपके दिखा देंगे। अभी रिकॉर्डिंग में आप सारे चेक कीजिएगा इनका नाम कैसे आया हुआ है, और डिसिप्लिनरी कमेटी में इनका नाम दिया जा सकता है और उनपे जो भी वो डिसीजन ले फिर कमेटी, ठीक है। पढ़ने के लिए आए ना तो ये चीजें ना करें। मोबाइल के अंदर आप स्क्रॉल ज्यादा करें तो तब भी ऑटोमेटिकली ये लाइंस भी ड्रॉ हो जाती है, ठीक है। अगर आप ऊपर नीचे कर रहे हैं, इस लाइन को ऐसे जाने दें, उसको टच ना करें ज्यादा मोबाइल को। अच्छा जी, आगे है is called the derivative of f with respect to x, और डोमेन होती है f of f dash consists of all x in the domain of f for which the limit exists। आगे टर्म जो डेरिवेटिव है that is used because the function f derivative is derived from the function f by a limiting process, यानी लिमिट इसके अंदर अप्लाई की जाती है। और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आपकी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोशिश है वो यही होनी चाहिए कि आपके पास जो है ना डेरिवेटिव जो है वो अप्रोचेस टू जो है ना वो जीरो जो है एच अप्रोचेस टू 0 किया वो डिनोमिनेटर से कैंसिल होने रहना चाहिए। एक मिनट इसे देखिएगा आप जरा। अच्छा जी, अब हम इसके आगे जो है फर्दर वो इसके अंदर लेकर जाते हैं। इसमें फर्स्ट एग्जांपल जो है वो आपको मैं दिखा रही हूँ। फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एफ ऑफ एक्स स्क्वायर जो है इज इक्वल टू एक्स, जो है ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स असल में आपका वाई होता है और ये पैराबोलिक इक्वेशन को ड्रॉ शो कर रहा है कि वाई एक्सिस की तरफ इसका रुख होगा, ठीक है। और बाउल शेप में जस्ट लाइक इसकी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ होगा और ये पैराबोलिक फॉर्म में होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। जी जी स्टूडेंट्स, कर दिया है सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं इस वक्त 38 पार्टिसिपेंट्स जो है वो शो हो रहे हैं। दो तीन जो है उनका देख लेंगे अटेंडेंस आप लोगों की। मैंने इसकी पिक्स ले ली है और आप लोगों के नाम के आगे जो है ना रोल नंबर होना चाहिए, ये बात मैंने पहले भी आपको बता दी है, ठीक है। इसी हिसाब से मैंने अटेंडेंस लेनी है आफ्टर द क्लास। अच्छा जी, फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स of f of x is equal to x square and use it to find the equation of the tangent line to y is equal to x square। असल में f of x को आप equal to y कर सकते हैं। f of x is equal to x square, तो that is y is equal to x square। at x is equal to 2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आपके पास यहाँ से जरा देखिएगा कि आप लोग कैसे करेंगे इसको, कि ये मैं थोड़ा सा इसको ये एफ ऑफ एक्स की जगह पे जो भी फंक्शन होगा उसका नाम आप लेफ्ट वाली साइड पे वाई कर देंगे, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास फार्मूला है एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच, ठीक है।
अब यहाँ पे आपने ये लिख दिया कि डेरिवेटिव हम इसमें पहले अप्लाई करने लगे, यही चीज आपकी स्लोप भी कहलाती है कि आप उसमें स्लोप के लिए यूज कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पे आपके पास आपने सबसे पहले y की जगह पे कर दिया, ये y कह रही हूँ, x की जगह पे, f ऑफ x की जगह पे इसको रिप्लेस, x की जगह जहां जहां x होगा वहां वहां पे आप x प्लस h के साथ इसे रिप्लेस कर देंगे। अब ये जो f ऑफ x है ये आपके पास बन गया एक्स स्क्वायर, लेकिन जी अब यहाँ से आपके पास f ऑफ x प्लस h जो है वो आपके पास बन जाता है, जहां जहां पे x है वहां पे आपने जो है वो, मैं थोड़ा सा इसमें राइटिंग जरा डिफरेंट स्टाइल से आई क्योंकि पेन डिवाइस इस वक्त मेरे पास नहीं है, अदरवाइज तो है मेरे पास, लेकिन यहाँ पे जो है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अच्छा यहाँ से देखिएगा कि यहाँ पे राइट साइड पे भी आपने x जहाँ पे है फंक्शन के अंदर, वहां पे x प्लस h के साथ आपने उसे जो है वो रिप्लेस कर दिया। अच्छा जैसे ही आपने ये x प्लस एच का यहाँ पे आपके पास आ जाता है होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, तो स्क्वायर। अच्छा अब ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई आपकी, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह पे आपने पुट कर दिया एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, माइनस करके एफ ऑफ एक्स की जगह पे आपने एक्स स्क्वायर पुट कर दिया ओवर एच, ठीक है। अच्छा अब x प्लस एच जो है वो असल में आपको पता है कि आप देयर फोर लगा के जो है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ये a प्लस बी का आपके पास होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, a प्लस बी, और इसका ये आपके पास आ गया है होल स्क्वायर आ गया है, दैट इज इक्वल टू ए मैम स्क्वायर। एक्सक्यूज मी। जी जी। मैम कुछ बच्चे वेटिंग रूम में, उनको ऐड करते हैं। अच्छा जी जी ठीक है। जी मैं इनको पार्टिसिपेंट्स में जी स्टूडेंट्स 8 स्टूडेंट्स थे तो उनको हमने कर दिया है एडमिट ऑल। चले एक मिनट कर देते हैं। जी उस्मान इकबाल, आप जरा ना एक दो दफा डिस्कनेक्ट होकर दोबारा आ रहे हैं, तो अपना नेट की कनेक्टिविटी का ख्याल करें, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो डिस्कनेक्ट होकर फिर दोबारा से एंटर हो रहे हैं। अच्छा तो यहाँ पे आपके पास आ गया है इज इक्वल टू ए स्क्र, ठीक है ना, ए प्लस बी का प्लस बी स्क्र, ये भी स्क्र है, ठीक है, चलो, प्लस टू ए बी, या टू ए बी को आप दरमियान भी कर सकते हैं, ठीक है, टू ए एंड बी। तो यहाँ पे आप देखें एक्स स्क्र प्लस टू एक्स एच प्लस एच स्क्र, ये इसका फार्मूला ओपन किया, माइनस कर दिया एक्स स्क्र ओवर एच। अब ये एक्स स्क्र और एक्स स्क्र जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गए। अब रिजल्ट जो है वो टू एक्स एच प्लस एच स्क्र रह गया ओवर एच। अब यहाँ से जो है आपने इसमें एक स्टेप जो है वो मिस है, वो आई मेंशन हियर, दैट इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ऊपर न्यूमरेटर में आपने एच जो है उसे कॉमन लिया। जी साहिल खान आपकी क्लास में, जी साहिल खान जरा बात करें स्टूडेंट। जी साहिल खान माइक को जरा अनम्यूट करें और बात करें। यस मैम। आप स्टूडेंट इस क्लास के स्टूडेंट हैं? नो मैम, मैं एग्जाम्प्टेड है मेरा, लेकिन मैं क्लासेस ले रहा था, लास्ट टाइम ही ली थी। अच्छा ठीक है, आपका रोल नंबर नहीं साथ ब्रैकेट में मेंशन? मेंशन करूं यहाँ पे या नेम के साथ लिखना है? नेम के साथ सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना रोल नंबर मेंशन करें। अच्छा ठीक है। अच्छा जी यहाँ पे जरा देखिएगा, लिमिट है एच, इसमें आपने कॉमन ले लिया है, ठीक है, और ब्रैकेट में आप देखें यहाँ पे आपने ये टू एक्स है आपके पास और फिर प्लस कर दिया आपने, इसके अंदर मैंने बताया आपको कि जो आपने स्टेप जो है वो मिस किया हुआ है, प्लस किया है आपने, और यहाँ पे एच कर दिया है ओवर, फ्रैक्शन में भी आपके पास जो है ना वो यही एच आ गया है, ठीक है। इस तरीके से
ये h और ये वाला h जो है ना ये कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे 2x प्लस h रह गया, ठीक है। यानी ये वाला स्टेप असल में मिस था, जो मैंने मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं अप्लाइंग द लिमिट, लिमिट में h की जगह पे 0 आ गया। जब भी आप एग्जाम्पल देख रहे थे ना उसके अंदर बहुत ज्यादा स्टेप स्किप होते हैं, बेसिकली वो आपको सिर्फ 3-4 हिंट देके सवाल सवाल सॉल्व कर देते हैं, लेकिन वो स्टेप मिसिंग स्टेप्स आपने खुद करने होते हैं। अच्छा, अब h की जगह पे जैसे 0 आया तो यहाँ पे रिजल्ट आपके पास आ जाता है 2x, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये आपके पास ये चीज आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज एफ डैश ऑफ एक्स जो होता है इसको ही आप एम भी कह देते हैं, ठीक है। एफ डैश ऑफ एक्स ही आपका स्लोप भी कहलाता है, डी वाई बाई डी एक्स जो है बेसिकली दैट इज द रेट ऑफ चेंज, दैट इज आल्सो कॉल्ड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। स्लोप क्या है कि एक लाइन जो है वो कितनी टिल्ड हो रही है, कितनी उसके अंदर वो है, तो वो यानी वो उसके अंदर जो है टिल होना, उसका तिरछा होना कितने पे आ रहा है, ठीक है। अब ये 2x है, लेकिन अभी हमें क्वेश्चन में गिवन था कि भी एफ ऑफ एक्स है या वाई है दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिस पॉइंट पे है वो है 2। तो हमने यहाँ से एक तो स्लोप के अंदर यहाँ पे वैल्यू को पुट किया, ठीक है। स्लोप के अंदर जैसे ही आप इस पॉइंट के ऊपर पुट करते हैं तो ये आपके पास एफ डैश ऑफ 2 जो है वो आ जाता है 4, ठीक है। अच्छा, जैसे ही ये 4 आता है आपके पास, जी और स्टूडेंट्स हैं कुछ, एक मिनट, कुछ स्टूडेंट्स को ऐड कर लें जरा। जी, पी एफ वाइल्ड बी, वेरी इजी। जी पी एफ स्टूडेंट माइक को अनम्यूट करें जरा। पी एफ वाइल्ड बी माइक को अनम्यूट कीजिएगा। जी, तो पी एफ वाइल्ड भी जो है उसने अपने आप को पहले ही क्विट कर दिया है। देखें ये चीजें मेरे नोटिस में आ रही हैं और ऐसे स्टूडेंट्स जो है वो अवॉइड करें। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं। अच्छा खैर, अब यहाँ पे आप जरा देखिएगा कि आपके पास एफ डैश ऑफ 2 जो है उसकी वैल्यू आ जाती है आपके पास 4, ठीक है। यानी यहाँ पे आपने वैल्यू को एट 2 वैल्यू, ये जो क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर दिया गया है कि आपने 2 की वैल्यू को पुट करना है, आपने यहाँ पे कह दिया 2 और ब्रैकेट में आपने कर दिया इसको 2, दैट इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है 4। अच्छा जी, अब ये m की वैल्यू भी आ गई। अच्छा, अब बेसिकली ये भी 4 आ गया है, लेकिन अगर आप इस y के अंदर वैल्यू को एक्स स्क्वायर को पुट करते हैं तो तब भी बाई चांस सेम ये वैल्यू आती है, हालांकि हर दफा सेम नहीं आएगी। यहाँ पे भी आपने पुट किया है 2 की वैल्यू को, यानी अगर आप यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर को यानी x की वैल्यू को इसमें पुट करते हैं तो आपके पास y की जो वैल्यू है उसका रिजल्ट जो है वो आपके पास आ जाता है 4। ठीक है, ये y4 x2 जो गिवन है और m4, ठीक है। अच्छा, अब जो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन है वो बेसिकली होती क्या है, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, जो कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m, और यहाँ पे आगे आ जाता है ब्रैकेट में x माइनस एक्स नॉट। अच्छा, अब जो वाई नॉट और एक्स नॉट है ना, बेसिकली जो आपकी एक्स वाई की वैल्यूज है ना, यही दीज आर द इनिशियल पॉइंट्स, यही असल में आपके पास वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी। यानी वाई नॉट की वैल्यू असल में ये चीज बन जाएगी, ठीक है। ये 4 बन जाएगी, ठीक है। वाई नॉट ही वाई ये जो आपके पास पॉइंट आए हैं ना, और एक्स नॉट ही आपके पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। ये एक्स नॉट हो जाएगा। तो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो अब y माइनस वाई नॉट की जगह पे आपके पास आ जाता है y माइनस 4 इज इक्वल टू m की वैल्यू आ गई 4 x माइनस 2, ठीक है। ये आपका x नॉट है, ये y नॉट है आपके पास, और ये आपका m है। ये सारी वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट कर दी, लेकिन हम ये करते हैं कि जो y है उसको आपने एक तरफ रहने देना है, ठीक है।
यानी y को इधर ही रहने देंगे हम, राइट साइड पे जो है आप इसका +4 ले जाएंगे। यानी यहाँ पे आप कह देंगे कि 4x -8, ठीक है, माइनस कर दिया 4 2 ज़र, अब 4 जो है ना दोनों वैल्यूज के साथ अंदर ब्रैकेट के अंदर तमाम वैल्यूज के साथ 4 जो है वो मल्टीप्लाई होगा, ये 8 आ गया, और ये वाला -4 राइट साइड पे जाके साथ ही +4 हो गया। यानी हमारी कोशिश ये है कि हम लेफ्ट वाली साइड पे सिर्फ जो है y की वैल्यू को रखेंगे। अब ये 4x और -8 + 4 जो है वो -4, तो ये आपके पास। अच्छा, अब आप इसे जनरल इक्वेशन के साथ आपने इसे मैच करना है, और वहां उसके साथ मैच करके आपको पता चलेगा कि y इज इक्वल टू mx + c, ठीक है। m का मतलब है कि उस इक्वेशन की स्लोप, और प्लस कांस्टेंट c का मतलब है ये, ठीक है। m जो है वो आपके पास आ जाता है, यानी यहाँ पे देखें ये आपके पास m की वैल्यू जो है ना यहाँ पे 4 आ गई, ठीक है, 4x, ये मैंने इसके बाद सोल्यूशन किया। तो यही हमारे पास स्लोप यही थी, यानी आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ से ग्राफ की तरफ आते हैं। उसने कहा है कि इस क्वेश्चन इस वीडियो के ऊपर मौजूद है गुड्सो की अंडे वाला बर्गर, मुझे अंडे वाला बर्गर। जी, माइक जो है जरा उसको म्यूट कर लें, डिस्टॉर्शन हो रहा है। उमैर यकूब, आई थिंक सो। हर वो स्टूडेंट जिसका माइक अनम्यूट है उसे म्यूट करें। अच्छा जी, आगे जरा देखिएगा, ये आपके पास y = x² जो है ना, ये आपके पास जनरल पैराबोलिक इक्वेशन है, ठीक है, y = x²। अब यहाँ पे जो आपने पॉइंट फाइंड आउट किया है ना x0 y0, यानी कि देखें ये आपके पास ये जनरली तौर पे इस तरह से ही ग्राफ ड्रॉ होगा, ठीक है। अदरवाइज मैंने आपको बताया हुआ है कि 3-4 पॉइंट्स जो है वो आप उसमें x एक्सिस के कर लें, y एक्सिस के कर लें, वो भी सही है, लेकिन मैं जनरल टाइप्स भी इसकी ड्रॉ करके बता दूंगी। y = x² का इसी तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है। आपके पास जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो 0 0 1 1 2 2 3 3 इस तरह करके, यानी जो भी वैल्यूज हैं वो आएंगी, और आपके पास ये 3 9 3 है तो उसके ऊपर 9, 2 है तो उसके ऊपर 4, 1 है तो उसके ऊपर 1, ठीक है ना। इसमें x की वैल्यूज ऐड करें और इस तरीके से आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, उसके अंदर जो है 2 4 है, ये आपके पास आ जाती है वैल्यू 2 और 4 की वैल्यू, यानी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है, 2 4, तो ये x की वैल्यू 2 और ये y की वैल्यू 4, ठीक है, ये 2 और 4 का पॉइंट है। इसी के ऊपर आपने स्ट्रेट लाइन अपनी जो है वो ड्रॉ कर देनी है, एज इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन के तौर पे ड्रॉ करेंगे। यानी इस पॉइंट के अंतर से ही स्ट्रेट लाइन को निकालना है आपने, ऊपर और नीचे से, उसको कटिंग नहीं करना आपने, ठीक है। अच्छा जी, इस तरह से ये एक आपका क्वेश्चन जो है वो हो गया है, जिसके अंदर कि आपने x + h के थ्रू जो है वो आप उसे सॉल्व करेंगे, और इस तरह से आप इस इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे। अब हम आते हैं अगली एग्जाम्पल की तरफ। अच्छा जी, आगे है कोई और एग्जाम्पल का किसी तरह से, ये डिफरेंट टाइप टाइप के क्वेश्चंस हैं, उसकी ग्राफ्स ड्रॉ किए गए हैं। यहाँ पे जरा देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा y = x, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x जो है ना उसका ग्राफ हमेशा v टाइप में ही होगा। और अगर राइट साइड पे +1 हो गया तो ऊपर की तरफ 1 के ऊपर ऐसे ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, या x में -2 हो गया तो y में वर्टिकल में नीचे की तरफ जो है ना वो ग्राफ जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास ये इस तरह से आ जाएगा। खैर इसको तो मैं बताती हूँ, लेकिन मैं एग्जांपल आपको जो है ये कांस्टेंट वैल्यूज देखिए, कांस्टेंट वैल्यू जो होती है ना जिसमें x का नहीं इन्वॉल्व, ये y = 1 जस्ट लाइक आ गया। वैसे ये f' से चले रिप्रेजेंट किया है, इसको मैं तो नहीं करा रही, लेकिन आपको वैसे ग्राफ ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ये 1 है, ये -1 है, तो ये देखें y = 1, y = -1, लेकिन ये लिमिट दे दी है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी कि 0 से बड़ी का मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यूज के लिए y = 1 है, और y = -1 जो है ना वो नेगेटिव वैल्यूज के लिए। ये आपको वैसी अंडरस्टैंडिंग दी जा रही है जरा साथ साथ ग्राफ की, लेकिन बेसिकली मैंने एग्जांपल 1 कराई है। उसके बाद जो है वो कोई और अच्छी सी एग्जांपल देख लेते हैं। इसको h को हम डेल्टा x भी कहते हैं, स्टेप साइज होता है बेसिकली डेल्टा x, ठीक है। यहाँ पे देखें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ये पहला स्टेप है ना आपका। फॉर एग्जांपल आप 4 पे खड़े हैं,
आपने फिर 1 मीटर इसमें तय कर दिया तो 4+1 हो गया, तो ये डेल्टा एक्स जो है वो उसका चेंज होगा कि आपने कितना पिछले पॉइंट से एक्स्ट्रा ऐड किया है। ठीक है, इनके दरमियान वाला डिस्टेंस डेल्टा एक्स या फिर एच से रिप्रेजेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 to 20 है, इसके क्वेश्चन हैं। तो इसमें देखिएगा, आपने डेफिनेशन जो है वो 2.2.1 है या फिर एफ डैश ऑफ एक्स है, तो इसको देखें। एंड देन फाइंड द टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ, यही चीज आपने 9 to 20 तक करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे से लिखा हुआ है 9 से 14 तक, तो ठीक है, वो कह रहा है कि डेफिनेशन यानी कि जैसे भी आपके पास इस तरह से यहाँ पे देखें एक्स इजिकल टू ए है। असल में ये जो क्वेश्चन के अंदर ए की वैल्यूज है ना, ये असल में एक्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ए इजिकल टू एक्स है ना, तो एक्स इजिकल टू 1, एक्स इजिकल टू 0, एक्स इजिकल टू 8, एक्स इजिकल टू -1, एक्स इजिकल टू -1, एक्स इजिकल टू 4। और इसी तरह से ये dy बाई डी एक्स है, तो y इजिकल टू 1/x है, y इजिकल टू 1/x+1 है, y इजिकल टू x स्क्वायर माइनस x है, y इजिकल टू x की पावर 4 है, और इस तरह से y की वैल्यूज आपके पास आ जाती हैं। अच्छा, आगे हम बात करते हैं कि आपको एक और क्वेश्चन जो है वो हमने जरा डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, 9 से, अच्छा मैं सॉरी, ये 12 नंबर पहले क्वेश्चन नंबर बता दूं आपको, फिर उसके बाद जो है वो मैं जैसे ये 9 10 इक्वेशन है, 11 12, 12 12 भी असल में, इस 12 को लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, ये भी असल में जो है वो आपके पास जी मोहम्मद उस्मान 231 791 जी। आकिब, जी आकिब को हमने ऐड कर लिया है, ठीक है। अच्छा जी, आप जरा देखिएगा स्टूडेंट, ये 12 इक्वेशन को आप छोड़ें, ये असल में आपने वही चीज उसी को अप्लाई करना है और उसी तरीके से करेंगे। अच्छा जी, मैं जरा से एक क्वेश्चन जो है वो पहले वाले क्वेश्चन को जरा सा देख लूं, आपको बता दूं जो जो हम काम कर चुके हैं आपके सामने है। उसी के रिलेटेड जो है कुछ और क्वेश्चन जरा देख लें आप लोग कि ये एफ डैश ऑफ एक्स की लिमिट है। जस्ट लाइक देखें कि किसी क्वेश्चन के अंदर दो स्लोप लाइंस बन रही है ना, अगर आपको दो एक्स नॉट के ऊपर कह दिया गया है कि इसके ऊपर भी बताएं, इसके ऊपर भी बताएं, अगर तो जीरो स्लोप है ना, फिर तो चलो वो लाइन हॉरिजेंटल हो गई रेड कलर की, ठीक है। एक देखें इसके अंदर, यहाँ पे 4 के ऊपर भी स्लोप बन रही है, और ये m इजिकल टू -4 के ऊपर भी आपकी स्लोप बन रही है, ठीक है। तो यानी एक क्वेश्चन के अंदर मोर देन वन भी जो है आपसे स्लोप फाइंड आउट करने का कहा जा सकता है, और उसके ऊपर भी। अच्छा जी, इससे पहले हमने ये वाले क्वेश्चंस की डिस्कशन जरा की थी, ठीक है। और बेसिकली जो है मैं वो जो बॉक्स वाला क्वेश्चन था आपका, मेरा ख्याल है वो बिल्कुल ही स्टार्ट वाला क्वेश्चन था, उसकी तरफ भी आना चाह रही हूँ, शायद वो 0.1 में था। ये मेरे क्लास में क्वेश्चन जो है ना वो आप लोगों को दे देना है, क्योंकि हम पहले इससे टॉपिक से रिलेटेड काम कर चुके हैं, फंक्शंस वगैरह जी। जी मोबाइल ये अपना इसको म्यूट रखें। हाँ जी, ये जस्ट लाइक देखिएगा आप जरा, यहाँ पे है एन ओपन बॉक्स है दैट इज टू बी मेड फ्रॉम 6 इंच बाय 30 इंच। इसकी की जरा एक दफा डिस्कशन कर लेते हैं, मैंने कहा था कि डायग्राम्स वाले जो क्वेश्चन हैं दो तीन, उनको भी जरा देख लेते हैं इसमें। एन ओपन बॉक्स इज टू बी मेड फ्रॉम अ 6 इंच, ठीक है। या ये 2 पीपल आर वेटिंग है, कौन से हैं भाई? सैयद मुजतबा जी और ये, ठीक। अच्छा जी, an open box is to be made from a 16 inch by 30 inch piece of cardboard by cutting out squares of equal size from the four corners and bending up the sides, ठीक है।
यानी एक ये गत्ता है, ठीक है, उसको उसने बॉक्स की शेप दे दी है, ठीक है, वो इस तरीके से बनाई है कि वो जो गत्ता है उसके साइड पे इस तरह से इसने 1 1 एक्स की इधर से कटिंग की है चारों कॉर्नर से, और उसको फिर कॉर्नर्स को उठा दिया है, ठीक है, बेंड अप कर दिया है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो इसकी टोटल लेंथ थी वो 30 थी, 1 1 एक्स की कटिंग करने से जो है वो ये हॉरिजेंटल में भी दो जगह पे एक्स एक्स कटिंग हुआ है तो -2 एक्स हो गया है, कि ये ऊपर को उठ गया है एक्स, ठीक है ना, ये एक्स जो है इसका विड्थ में आ गया है। तो यहाँ से भी जो है जो इसकी हाइट है उसमें भी फर्क पड़ा है, लेंथ और विड्थ जो भी है। तो यहाँ पे भी 16 था इसकी टोटल ये लेंथ, और इसमें भी 16 -2 एक्स हो गया, ठीक है, 16/30 था, ठीक है, ये 16 था और ये 30 था, तो यहाँ पे भी -2 एक्स हो गया और यहाँ पे भी तो 30 -2 एक्स हो गया है। और इसके अंदर एक चीज जनरेट हो गई है कि ये 3D हो गया है, तो लेंथ इंटू हाइट इंटू विड्थ, विड्थ की वैल्यू आ गई है एक्स, ठीक है, ये जो यहाँ से कटिंग हुआ है वैसे में ऊपर को उठ के उसने विड्थ जनरेट कर दी है। अब यहाँ से हमेशा वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है। तो आपने कहा लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स दैट रिजल्ट देन द स्क्वायर हैज साइड्स ऑफ द लेंथ एक्स, फाइंड द फार्मूला फॉर द वी। वी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, और जो वी का फार्मूला है वो आपके पास होता है हमेशा वी इज इक्वल टू, जो है वो आपके पास लेंथ होता है, और ये विड्थ है आपके पास आ गई, और ये मल्टीप्लाई बाय करके आपके पास हाइट आ गई। हाइट आ गई है आपके पास, ये लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट आ गया है, ठीक है। तो लेंथ आपके पास है ये इसमें मतलब एक लेंथ कंसिडर कर लें, आप इसे ले लें चाहे 30 -2 एक्स को। हाँ 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 जी हाँ जी। अच्छा लेंथ, अच्छा लेंथ है, विड्थ है और हाइट है, ठीक है, तो ये 16 -2 एक्स है और ये 30 -2 एक्स है, और हाइट जो है वो, ठीक है, एक ये 30 -2 एक्स होगी लेंथ विड्थ, और ये हाइट आपकी आ गई, ठीक है, एच एक्स। तो इस तरह से, अच्छा अब आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है, और सॉल्व करने का क्या है तरीका आपको पता ही है कि आप मल्टीप्लीकेशन आप इसके अंदर कैसे करते हैं। 16 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना रिजल्ट आता है स्टूडेंट आपका, 480, ठीक है, 480 -16 × 2x। तो ये यानी कि 16 को आपने दोनों राइट साइड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया 32। अच्छा इसके साथ ही आपने जो है वो -2x जो है उसको पहले मल्टीप्लाई किया 30 के साथ, तो ये आ गया -60x आ गया। स्टेप जो स्किप है वो आप लोग सॉल्व करेंगे इसमें, और माइनस और माइनस प्लस हो गया तो प्लस आपके पास 4x² आ गया। एक्सक्यूज मी मैम, यस यस। 3 4 स्टूडेंट्स वेटिंग रूम में बैठे हैं, काइंडली एक्सेप्ट कर लें। अच्छा अच्छा जी स्टूडेंट, ओके, यहाँ पे आपके पास ये ब्रैकेट क्लोज हुई है और ये x आ गया, ठीक है स्टूडेंट, मैं 1 मिनट कर रही हूँ उसको। जी, ये अली राजा कौन है भाई, आपकी क्लास का स्टूडेंट है अली राजा, और एक ही स्टूडेंट वेटिंग रूम में है, ज्यादा 3 4 तो नहीं है। अली राजा कौन है भाई, रोल नंबर नहीं लिखा हुआ इसने। बाकी स्टूडेंट्स को तो अटेंड कर लिया गया है, और रोल नंबर के हिसाब से मैं देख रही हूँ, बाकी जिनके नाम जरा डिफरेंट से हैं या इस तरह से हैं वो भी मैं नोट कर रही हूँ। अच्छा जी, तो ये मैं आपको बता रही थी कि 16 को आपने पहले 30 -2x से मल्टीप्लाई किया, और -2x को जो है 30 -2x से मल्टीप्लाई किया, और फिर राइट साइड पे x की वैल्यू आ गई। अब आपके पास देखें -32 और -60 जो है वो आपके पास आ जाता है -92, ठीक है,
ये दोनों वैल्यूज जो है -92, ऊपर वाली इक्वेशन को आप जरा चेक कीजिएगा, 480 साथ ही x को मल्टीप्लाई कर दें, 480x, ये -92 x के साथ ही इसको मल्टीप्लाई x स्क्वायर और फिर 4x क्यूब। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये चीज आ रही है। तो यहाँ से आपके पास ये आपकी चीज जनरेट क्या हो जाती है, वी बी द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, कि इस बॉक्स के अंदर समझ ले कोई फ्लूइड डालना है आपने, कोई सॉलिड चीज डालनी है, कोई टाइल्स लगानी है, कोई पानी भरना है, तो वो कितना कर सकते हैं, तो ये आप एक्स की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट जनरेट कर देंगे। ठीक है, अब्दुल्ला जी ऑटोमेटिकली ऐड है, ठीक है, आके अपना जरा माइक को जरा म्यूट कीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, आके, ठीक है। और दूसरा ना स्टूडेंट, ऐसे रूम में आप बैठे जहाँ पे क्या डिस्टॉर्शन ना हो, किसी ने घर में कोई टीवी लगाया हुआ है, कोई बच्चों का शोर है या फैमिली मेंबर्स का है, आप अपने आप को ऐसी जगह पे बैठें जहाँ पे कि फैमिली का ना हो, और कोई स्टडी रूम या फिर इस तरह से। और नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं पूछना। वो अच्छा जी, अच्छा इसके बाद आगे आप जरा देखें। अच्छा जी, बी की वैल्यू देखिएगा, फाइंड द डोमेन है। ठीक है, इसके बाद क्लास ओवर हो जाएगी इस लिंक के बाद, जैसे ये है आपके 5 मिनट है। अच्छा, डोमेन ऑफ द बी जो है, ये बी पार्ट है आपके पास। यहाँ पे देखिए डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, इसका फिगर वाइज भी। ये असल में यहाँ पे फाइंड द डोमेन ऑफ द वी में जस्ट लाइक आप कह सकते हैं 0 से 8 तक। अदरवाइज ये जो 16 - 2x है ना, इसको आप इक्वल टू 0 करके तो आप इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। लेकिन मैं अभी जरा सा फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ बी और सी पार्ट का। ये 0 से 8 तक है, ठीक है। 16 - 2x को आपने इक्वल टू 0 किया, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि 0 <x <8 भी कर सकते हैं। वैसे आप 16 - 2x इक्वल टू 0 करके जो है उसको भी आपको कर सकते हैं, उसको भी इक्वल टू मीन्स इस तरह से। जो इसकी एक चीज है, 16 - 2x है, इसको आपने लिया 16 - 2x इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे राइट साइड पे 2x इजिकल टू 16 आ गया आपके पास, और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू जो है ना, वो अब्दुल रहमान जी बहुत ही दफा डिस्कनेक्ट और कनेक्ट के चक्कर में रहे हैं। ये क्लासेस ऐसे नहीं ली जाती भाई, x इजिकल टू 8, ठीक है ना। दो टू जो है वो कटिंग हो गया और x की वैल्यू 8 आ गई, तो ये 0 से 8 तक, और यहाँ से भी आप गैस कर सकते हैं 0 से 8। अच्छा, अब उसने दूसरी बात कही है, सी पार्ट के उसका जो v है वो कितना उसका जो है वी वैल्यू जो है वो कहाँ तक सेटिस्फाई करेगी, रेंज कहाँ तक। असल में उसने बेसिकली इसने डिस्क्रिप्शन पूछी है कि रेंज की। तो इस ग्राफ जो है, ये ग्राफ जो है आपके पास राइट, एक मिनट ठहरिएगा, यहाँ पे देखें, इसी ग्राफ का जो रेंज है वो देखें, ये 700 से ऊपर जाती है, 25 725 तकरीबन जा रही है। तो इसी के लिए आपने ग्राफ को तो सिर्फ देख के बता देना है कि ये 0 से लेके जो है आपके पास ग्राफ जो है वो जा रहा है 0 से लेके 725 तक। अच्छा जी, लास्ट में उसने ये बात पूछी थी कि ग्राफ को अपनी वर्डिंग में आप डिस्क्राइब करें। ठीक है, तो आप ये इसको देखें, द ग्राफ टेल्स, एक तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका मेन मोटिव बता दूं कि जैसे जैसे आपने इसकी साइड्स जो है एक्स के साइज को इंक्रीज कर रहे हैं, जो रेंज है इसकी वो स्टार्ट में तो ऊपर जा रही है, फिर मैक्सिमम पॉइंट 725 गेट होता है उसको। ठीक है, उसके बाद वो मिनिमम वैल्यू साइड पे 8 तक पे आना शुरू, डिक्रीजिंग। ये वाला पोर्शन उसका 0 से लेके यहाँ वाले सेक्शन तक आप देख सकते हैं 3.5 या 3.2 तक इंक्रीज जा रहा है, फिर वहां से ऑनवर्ड मैक्सिमम पॉइंट लेके तो वो डिक्रीजिंग पॉइंट की तरफ आ जाता है। अच्छा, अच्छा जी, अब यही आपने इसको अपनी ऑन वर्डिंग के अंदर ही उसने बता दिया, ग्राफ टेल्स
us that the box of the maximum volume occurs for a value of x that is between 3 and 4 के दरमियान maximum value आ रही है, और उसके बाद वहीं पे आपकी 725 वैल्यू जो है अप्रोच हो रही है. Then the graph also show that the volume decreases towards 0. फिर वापस जो है वो डिक्रीजेस होना शुरू हो जाता है और 0 से 8 तक जो है वो इसकी डोमेन रहती है. which should make sense to you intuitively. ठीक है. अच्छा जी, अब यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स तो हैं जी SH के. अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने के अपने नाम जो है ना वो डिफरेंट तरीके से शो किए हुए थे. फॉर एग्जांपल मिस्टर राजपूत है, या नाम देख के ही जो है वो हमें आइडिया हो रहा था कि ये स्टूडेंट जो है ना ऐसा इस नाम का क्लास के अंदर एंटर नहीं है. जी SH के मोबाइल, ये आपने क्यों अनम्यूट किया हुआ है भाई? अब ये SH के की भी समझ नहीं है कि किस चीज का, ना कोई रोल नंबर ना कुछ और. अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो ऐसे जो रोल नंबर जो है वो आपका लाजमी है. अब तो क्लास एंड होने लगी है, लेकिन ये है कि इससे रिलेटेड जो है एक आदि जो है ना मैं जूम की और मीटिंग करके कुछ एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन करके ना तो वो भी आपके साथ ही इसी ऐप पे अपलोड कर दूंगी. जी ये माइक किसका अनम्यूट है? ओके जी स्टूडेंट, ठीक है. ये मैं फिर आपका आकिब आकिब जो है ऐसे स्टूडेंट्स को फिर मुझे अफसोस के साथ रिमूव करना पड़ रहा है क्लास में, जो कि इस तरह की चीज को क्रिएट करेंगे कि मेरी बात जो है वो नहीं सुनेंगे. अच्छा जी स्टूडेंट, ओके योर क्लास इज ओवर. और यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 के 9 to 20 तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, और इसके अलावा एग्जांपल्स हो गई, और इसी की एक एग्जांपल नंबर 1 मैंने कराई है.